अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शुरू करते हैं अपना लाइव Q&A सेशन नंबर 70। मुझसे सवाल पूछा है SB गेमिंग PK ने, जो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, जो कि रोज़ाना हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, उसकी वजह से इनका आंसर मैं ना दे पाया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी वजह से। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि ज़ुहैब भाई, मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ, क्या फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, इन 3 गेम्स के उन्होंने नाम लिया है, क्या ये इस्लाम में हलाल है या हराम है? इनमें से क्या है, आप इसकी तफसीलन बता दीजिए। तो मेरे भाई, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं इसमें सिर्फ इन 3 गेम्स के बारे में नहीं कहूँगा, मैं सारी गेम्स को पॉइंट आउट करूँगा, ठीक है? क्योंकि गेम्स के ऊपर ही मैं डटा हुआ हूँ कि ये खेलना ठीक नहीं है। और एक और बात आप नोट कर लीजिए कि मैं इस पे हलाल और हराम का आपसे नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं फतवे जारी नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ जायज़ और नाजायज़ का कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हलाल और हराम का नहीं कह सकता, वो बहुत बड़ी बात है। अब आपने पूछा है कि पबजी, फ्री फायर और ये सब हलाल है हराम है। पहले तो मेरी एक बात याद रखिएगा, गेम्स चाहे जो भी हों, चाहे वो पबजी हो, फ्री फायर हो, बच्चों की गेम हो, छोटी सी छोटी गेम्स हो, इनमें से आप कोई गेम को भी ना खेलें, ये खेलना ठीक नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जब मेरी उम्र जब थी, मैं बच्चा था, तो मैंने भी गेम्स खेली हैं। ये क्यों मैं गेम्स के ऊपर आजकल आप देख सकते हैं मैं अपने चैनल पर इतना उसके खिलाफ हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि मैंने अपने ऊपर जो मेरे ऊपर गुजरी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए, गेम्स खेलना सबसे पहले तो जायज़ इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि ये टाइम वेस्टेज है। इस्लाम ने टाइम को फजूल कामों में वेस्ट करने से मना फरमाया है। अब इसमें फजूल काम ये भी हो सकता है कि अब आपके पास, अब एक बंदे के पास होता है कि थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा आधा घंटा हो, उसमें उसने सारे अपने काम कर लिए हों, दीन की खिदमत भी पूरे दिन में कर ली हों जितना वो कर सकता है, फिर उसके बाद आखिर में आधा घंटा 1 घंटा वो फ़ोन यूज़ करे या कोई और काम करे, उसको हम फजूल काम नहीं कहेंगे। फजूल काम हम उसे कहेंगे जिसमें वो शख्स पूरा दिन सुबह 1 बजे उठे दोपहर के, और रात के 12 बजे तक वो सारा दिन फजूल काम करता रहे, कोई काम ही ना करे, वेला बैठा हो और कोई काम करे। ये वेला जो बैठना होता है ना, फजूल वेला बैठना, ये इस्लाम ने जायज़ नहीं करार दिया। इसमें टाइम वेस्टेज इज अ सिन, ठीक है? दूसरी बात, ये जो गेमिंग है, ये हमारा माइंड सेट चेंज कर देती है। अब वो बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार, दिमाग तेज होता है, वो दिमाग तेज अगर आपने करवाना है ना, तो आप जो दीन के तरीके पे दिमाग तेज होता है, अब वैसे क्यों नहीं करके देते बच्चों का दिमाग तेज? गेमिंग ही क्यों लोग कहते हैं कि इससे दिमाग तेज होता है? इससे मेंटल लेवल स्ट्रांग नहीं होता, ये मेंटल लेवल को डिस्ट्रॉय कर कर आपका नया मेंटल लेवल सेट करती है। जो आपका माइंड है ना, माइंड सेट, उसको चेंज करके नया माइंड सेट बनाती है ये गेमिंग। ये बात आपको पहले पता नहीं होगी, ठीक है? बाकी अब मैंने आपसे कहा छोटी गेम्स भी, तो छोटे बच्चों की एक गेम की मैं आपको मिसाल देता हूँ, सबवे सर्फर गेम। मैंने भी बहुत खेली, आप लोगों ने भी बहुत खेली होगी बचपन में, अभी भी खेलते होंगे। इसमें भी नया अपडेट आया है जिसमें LGBT को प्रमोट किया गया है। ये आप अभी तो बहुत से उलमा ने इस पे वीडियो बना भी दिए, उलमा और बहुत से स्पीकर्स ने इस पे बना दिया है, तो अभी स्कॉलर्स ने भी इस पे बना दिए। लेकिन ये गेम सबवे सर्फर बच्चों की गेम, क्या करना होता है, सिर्फ वो दौड़ाना होता है उस आदमी को, और वो भी अब उसमें भी बच्चों का माइंड सेट चेंज कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? उसमें कैरेक्टर है जो प्रमोट कर रहा है LGBT फ्लैग को, LGBT को फुल प्रमोटिंग की जा रही है, और उसमें वो कैरेक्टर लेना भी कोई आम बात नहीं, उसके लिए मिशंस करने पड़ेंगे तभी आपको कैरेक्टर मिले। तो बच्चे वो मिशन में लगे रहेंगे, उसकी एबिलिटी भी बहुत अच्छी है उस कैरेक्टर की, तो बच्चे उस मिशन में लगे रहेंगे, सारा दिन वो करते रहेंगे। तो बच्चों को आप बताएं, माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे बताएं कि आप बच्चों को दीन कब सिखाएंगे? आप बच्चों को दीन कब सिखाएंगे? मुझे वो वक्त बता दें। 24 घंटे में आजकल के जमाने में 70 to 80% to 95% जो आजकल की यूथ है, वो
तकरीबन 24 घंटों में तकरीबन मेरे हिसाब से मैं एस्टिमेटिंग 16 और से ज़्यादा या गेमिंग को देती होगी और फजूल कामों को, 16 और गेमिंग और फजूल कामों। ये गेम्स एक ऐसी चीज है ना कि ये आपको आपके जो एक्टिविटीज होती हैं जो आपको रेगुलर डेज में करनी चाहिए उससे आपको रोकती है। नमाज, बाजमात नमाज से सबसे बड़ी बात, बाजमात नमाज से आपको गेमिंग रोक देगी। अब आप कहेंगे कैसे रोक देगी? मैं अपना आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। मैं गेमिंग खेलता था और इनमें से जो आपने नाम लिया इनमें से मैं फ्री फायर गेम खेलता था पहले, बहुत ज़्यादा मैं फ्री फायर गेम खेलता था। तो अभी उस वक्त भी हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाजी था 5 वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह को पता है। तो मैं गेम खेलता था फ्री फायर। अब मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, इशा की नमाज का वक्त था, उसमें एक रूम कार्ड मिलता होता था। अगर वो रूम कार्ड हमें हफ्ते में एक बार मिलता था, अगर वो रूम कार्ड हम ना खेलते और उसको, अभी इशा की नमाज का टाइम है और 2 मिनट रहते हैं नमाज को बाजमात, और हमने रूम स्टार्ट किया हुआ तो तकरीबन 3-4 राउंड्स रहते थे। अगर हम वो राउंड डिलीट करके नमाज के लिए चले जाते तो हमारा रूम ख़त्म हो जाता। और हम एक हफ्ते की मेहनत करते थे गेम के लिए, हम गेम पता नहीं उसमें रैंक पुश करना होता है और ताकि हमें रूम कार्ड मिलता। तो फिर मैंने भी कहा अब यार नमाज में 4-5 मिनट हैं, और मेरे दादा अब्बू थे, वो अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हमें नमाज का बड़ा कहते हैं कि नमाज बाजमात के लिए आओ। इशा की नमाज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कहते थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नसीहतों की वजह से आज हम खुद भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त हमें कहा था कि नमाज के लिए आओ बेटा, नमाज का टाइम है बाजमात। मैंने कहा दादा अब्बू आ रहा हूँ। तो गेम हमारी ख़त्म हुई नमाज के तकरीबन 10 मिनट बाद, नमाज हो चुकी थी, 10 मिनट बाद हमारी गेम खत्म। तो दादा अब्बू ने मुझे उस वक्त डांटा कि जो चीज़ तुम्हें नमाज से रोकी बेटा, तुम लोग उसमें सारा दिन अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? मेरे खुद दिमाग में बात लग गई। मैं अपने कज़न्स के साथ खेल रहा था जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे शागिर्द हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं मेरे। आज मैं उस वक्त इतना सोच में पड़ गया, इतना ज़्यादा, मैं आपसे क्या कहूँ कि एक गफलत में पड़ गया। मैंने कहा कि मैं ये क्या कर रहा था अपने साथ, मैं कौन से ट्रैक बनूं, किस ट्रैक पर जा रहा हूँ। एक बाजमात नमाज मैंने कज़ा की एक मामूली सी गेम के लिए। यहाँ से मुझे पता लगा कि गेमिंग हमारे माइंड को फुली कंट्रोल कर लेती है। नहीं मानना आपने ना माने, लेकिन जो गेम होती है वो 100% माइंड को कंट्रोल करती है। अब जब भी गेम खेलेंगे आपका माइंड को 100% वो कंट्रोल कर रही होती है। 100% माइंड कंट्रोल करती है गेमिंग, 100%। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप गेम खेलते हैं, आपने मुझसे क्वेश्चन किया ये तीनों गेम्स आपने पूछे, तो ये तीनों गेम्स भी ये तो बिल्कुल खेलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तीनों गेम्स तो बहुत ज्यादा प्रोमोटिंग करती है कि आपका माइंडसेट जल्दी चेंज होता है और आपको तो दीन के रास्ते से हटाती है, आपको गफलत, हम पहले ही गफलत में पड़े हुए, जब ऐसी चीजों में पड़ेंगे तो और गफलत में पड़ जाएंगे। तो गेमिंग, मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई, आपने क्वेश्चन किया है तो मैं भाई समझकर, आपको बड़ा भाई है छोटा भाई समझकर मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप गेमिंग को ना खेलें, इससे रुजू करें दीन के लिए। अगर आपको अच्छा गेम्स खेलनी है तो फिजिकल गेम्स खेलनी, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, ये गेम्स तो देखिए, ये तो हमारे तकरीबन पुराने ज़माने आप देख सकते हैं बहुत से लोग खेलते थे। और हम कह सकते हैं कि हमारे नबी ने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया है, एक्सरसाइज को मेरे नबी ने प्रमोट किया है। तो बस मेरी आपसे गुजारिश है कि गेमिंग को भरपूर आपने इससे बचना है और दीन को ज़्यादा टाइम देना है, दीन को टाइम देना और फिजिकल एक्टिविटीज़ को भरपूर करें। जितनी आप क्रिकेट खेल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खेलता हूँ, मैं आपसे कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह खेलता हूँ। तो ये फिजिकल गेम्स खेलना कोई भी गलत नहीं है, लेकिन इसको भी आपने एक टाइम पे खेलना, ये ना हो सारा दिन इसी में लगे रहें। लेकिन अगर आप घंटा 2 इसको देते हैं फिर ठीक है, और अगर गेम भी अगर आप खेलते हैं, पहले तो मैं आपको 100% कहूँगा ना खेलें, आप फिर भी खेलते हैं तो देखें आप आधा घंटे से ज़्यादा गेम को ना दें। ये लोग कहते हैं कि हम आधे घंटे ज़्यादा नहीं देते, लेकिन फिर पूरे तो 2-4 घंटे गेम को ही देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि गेम्स को, जो ये ऑनलाइन गेम, जो मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स है, इनसे बचें, फिजिकल गेम्स की तरफ आप अपना राह करें। तो इंशाल्लाह आपकी सेहत भी, मेंटल लेवल भी सही रहेगा, सेहत भी आपकी सही रहेगी
اور انشاءاللہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی چینج نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم۔